आज फिर साफ फेरों के रिश्ते को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने तार तार कर दिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कंट्रोवर्सी के बारे में कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी के साथ क्या किया है। राजा इंदौर में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे। 11 मई को उनकी शादी सोनम के साथ हुई। राजा और सोनम करीब 10 दिन तक घर रहे, फिर हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग जाने का प्लान बनाया। 20 मई को वो इंदौर से बेंगलोर होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां दोनों कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से 21 मई को वो शिलोंग पहुंचे, वहां होटल में रूम लिया। 22 मई को दोनों सहारा के लिए निकले। सोहरा पुलिस थाने के पास ही एक होटल में कमरा रहने गए थे, लेकिन होटल में जगह नहीं थी। उन्होंने होटल में अपना सामान रखा और घूमने निकल गए। वहाँ से वो डबल डेकर जो एक घूमने की जगह है वहाँ चले गए। वहाँ एक गाइड भी किया था। 22 मई को वहाँ उन लोगों का स्टे था और 23 मई को ऊपर आना था। राजा की माँ उमा रघुवंशी के मुताबिक शिलोंग जाने का टिकट सोनम ने बुक कराया था। उन्होंने बताया था कि यह 6-7 दिन का टूर है। हालांकि सोनम ने वापसी की टिकट क्यों नहीं कराई, इसकी वजह किसी को पता नहीं चली। 23 मई को राजा और सोनम शिलोंग पहुंच गए थे। इस दिन सोनम और राजा की मां उमा की आखिरी बात हुई थी। तब फोन कॉल पर उमा को लगा कि सोनम हाँफ रही है। इस बीच उसे बाद में बात करने का बोलकर फोन काट दिया था। वह सोनम से बात करने के बाद राजा की मां निश्चिंत थी, लेकिन उसी रात उनको बेटे बहू की याद आई और बेचैनी हुई। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक रहे। अगली सुबह जब उन्होंने राजा को कॉल किया तो संपर्क नहीं हो सका। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगा कि नेटवर्क का इश्यू होगा, लेकिन 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए तो चिंता होने लगी। कई प्रयासों के बाद जब कोई संपर्क नहीं हो सका तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलोंग पहुंचे। इसके बाद से सर्चिंग टीम के साथ जुड़े। शिलोंग में गोविंद ने गूगल मैप के जरिए उनको फोटो से आसपास की लोकेशन ट्रेस कर पता लगाया तो रेंट पर एक्टिवा देने वाली की जानकारी मिल गई। रेंटल एजेंसी से संपर्क कर फोटो भेजे और जानकारी जुटाई तो एजेंसी ने पुष्टि की कि दंपति ने उनके यहाँ एक्टिवा किराए पर ली और ओसरा हिल की ओर रवाना हुए थे। पुलिस ने बताया कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 22 मई को मावनखियात गांव पहुंचे और सोहरा पुलिस थाना क्षेत्र के नोगरियात गांव में लिविंग ब्रिज को देखने के लिए स्कूटर को किराए पर लिया। पुलिस ने बताया कि वे एक रात के लिए एक होम स्टे में रुके और अगले दिन मावनखियात लौटने के लिए चेकआउट किया। 24 मई को उनका स्कूटर शिलोंग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफे में लावारिस मिला। स्थानीय पुलिस ने बताया कि स्थान एक खाई के पास है। इस इलाके में ओरसा नाम का एक रिसोर्ट भी है, जिसे अपराधियों का अड्डा माना जाता है। 27 मई को सीएम डॉक्टर यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि मैंने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस मामले की मेघालय प्रशासन से निरंतर संपर्क में रहने और समन्वय निर्देश किया है। राजा सोनम की तलाश में 50 से ज़्यादा लोगों की टीम सर्चिंग में जुटी रही। सबसे पहले 29 मई को तेज बारिश के चलते सर्चिंग रोकनी पड़ी। फिर अगले दिन तलाश शुरू की गई। अगले दिन फिर तेज बारिश के चलते सर्चिंग रोकनी पड़ी। 1 जून को दोनों की फिर तलाश हुई। अगले दिन 2 जून को राजा रघुवंशी का शव 11 दिन बाद एक गहरी खाई में मिला था। शुरुआती जांच के बाद 3 जून को एसपी विवेक सिंह ने बताया था कि राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने के हथियार से की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। हालांकि सोनम अभी लापता थी। 3 जून को पुलिस सोहरा रिंग के पास स्थित महात्मा गांव के खड़ी और जंगली इलाकों में सोनम रघुवंशी की तलाश कर रही थी। सोहरा सिविल सब डिवीजन के एसडीओ वाह पिनुओ सीएम के नेतृत्व में पुलिस टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआरटी, एईएस, विशेष जांच दल, एसआईटी के साथ सर्चिंग की। इस बीच टीम को एक जैकेट मिली जिस पर खून के निशान थे। सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी आई नोग्रांग ने बताया
कि पत्नी सोनम ने ही पेशावर हत्यारों की सुपारी देकर मर्डर कराया। इससे पहले मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक्सपोर्ट में जानकारी दी कि वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या नहीं कराई। उनका कहना है, मेरी बेटी बेगुनाह है, मेघालय पुलिस ने उन्हें फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि राजा रघुवंशी की हत्या किसने कराई होगी और क्यों कराई होगी। धन्यवाद।